नमस्कार। हम अभिज्ञान शकुंतलम के प्रथम अंक का अध्ययन कर रहे थे। अब तक हमने ये देखा कि जो राजा दुष्यंत है वो अपने सारथी सहित एक मृग का पीछा करते करते तपोवन के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। वहाँ पर वैखानस और शिष्य उनको मना करते हैं मृग का शिकार करने के लिए, और आतिथ्य सत्कार स्वीकार करने के लिए उन्हें महाराज कण्व गुरुगण के तीर्थ आश्रम के अंदर प्रवेश करने के लिए कहते हैं। लेकिन कण्व किसी कारणवश सोम तीर्थ गए हुए हैं और उनकी बेटी शकुंतला वो उनका अतिथि सत्कार करेगी ऐसा कह करके वैखानस निकल जाता है। अब जो राजा दुष्यंत है वो पेड़ की ओट में छिप करके शकुंतला, अनुसूया, प्रेमवदा इन तीनों सखियों की वार्ता सुनता है जो कि पानी भरने आई हुई है। वहाँ पर एक भंवरा है जो शकुंतला को परेशान कर रहा है। अब उस परेशान करते हुए उस भंवरे को देख करके शकुंतला की मनोस्थिति को जानते हुए दुष्यंत है अब अपने आप को वहाँ उनके सामने प्रकट करने का अच्छा मौका देखता है। आगे पढ़ते हैं। कपौरवे वसुमती शासति शासितरे दुर्विनीतानाम् अयमाचरन्त्य विनयं मुग्धासु तपस्विकन्यासु। दुर्विनीतानाम शासितरी, दुष्ट जनों के शासक, दुष्ट लोगों पर शासन करने वाले। पौरवे, पूर्व वंश में उत्पन्न राजा दुष्यंत। वसुमती शासती, पृथ्वी पर शासन करने पर, यानी दुष्टों के शासक, दुष्ट जनों पर शासन करने वाले पूर्व वंश में उत्पन्न राजा दुष्यंत के पृथ्वी पर शासन करने पर कह अयम, कौन है यह जो मुग्धासु तपस्वी कन्यासु, इन भोली भाली तपस्वी मुनि कन्याओं को, तपस्वी कन्या को अविनयम आचरती, इनके साथ अशिष्ट आचरण कर रहा है। तो इस भंवरे की ये क्या मजाल, ये कह रहे हैं इस श्लोक में। भ्रमर बाधा का जो अभिनय हो रहा है उसके लिए अब एक उचित मौका देख रहा है दुष्यंत प्रवेश करने का। ये कहता हुआ शीघ्र ही पास जाता है राजा दुष्यंत। राजा को अचानक देखते हुए अनुसूया, प्रेमवदा और शकुंतला एकाएक ही लज्जावश चुपचाप खड़ी हो जाती है। अनुसूया कहती है कि आप जैसे अतिथि के आ जाने से हम कुछ और भी घबरा गए हैं, लेकिन शकुंतला तुम कुटिया में जाओ और ये घड़े का जल पैर धोने के लिए हम काम ले लेंगे, और तुम कुछ फल युक्त अर्घ ले आओ। प्रेमवदा सघन छाया से शीतल इस सप्तवर्ण इस चबूतरे कुछ देर बिठाकर अपनी थकान दूर करें ऐसा कहती है। प्रेमवदा कहती है कि आप इस चबूतरे पर विश्राम करें और कुछ अपनी थकान मिटाएं। राजा, अवश्य ही आप लोग भी इस काम से थक गई होंगी, आप विश्राम करें। ऐसी वार्तालाप होती है। शकुंतला सोचती है मन ही मन, इस व्यक्ति को देखकर मैं तपोवन विरोधी मनोविकार से व्याप्त हो गई हूँ। राजा कहता है आप लोगों में परस्पर अनुराग और समान अवस्था बहुत ही रमणीय है। बातें हो रही होती है तो इतने में दोनों सखियाँ ये कहती है कि इस विशिष्ट अतिथि को अपने जीवन का सर्वस्व देकर यदि यहाँ पर महाराज कश्यप होते तो इस विशिष्ट अतिथि को अपने जीवन का सर्वस्व यानी शकुंतला देकर सफल मनोरथ होते। कुछ चिढ़ने का, कुछ बहाना मारने का शकुंतला कहती है तुम दोनों दूर हटो, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। ये कुछ मजाक सी बातें हो रही है। तभी राजा कहता है मानुषीषु कथं वा स्यात् अस्य रूपस्य संभव न प्रभा तरल ज्योतिरुदेति वसुधातलात्। मानुषीषु, मानव लोक की स्त्रियों में अस्य रूपस्य संभव, कथम, ऐसे सौंदर्य, इतनी सुंदरता की उत्पत्ति कैसे हो सकती है। शकुंतला बहुत सुंदर है। तो मानुषीषु अस्य रूपस्य संभव कथम वा स्यात्, मानव लोक की जो स्त्रियां हैं उनमें ऐसी सुंदरता, सौंदर्य की उत्पत्ति कैसे हो सकती है। जैसे प्रभात तरल ज्योति, यानी कांति से दीप्यमान जो तेज है वो वसुधा तलाब में उदेती,
वो पृथ्वी तल से उत्पन्न नहीं होता। दैदीप्यमान जो प्रकाश है वो तो आकाश से ही होता है, ये पृथ्वी से उत्पन्न नहीं होता। जैसे कि मानव लोक में ऐसा सौंदर्य मिलता नहीं है। ये उसके रूप सौंदर्य की विशेषताएं, उसके रूप सौंदर्य का वर्णन किया जा रहा है। फिर राजा कहता है कि वैखानसं किमनया व्रतमा प्रदाना व्यापार रोधी मदन निषेतव्यम् अत्यंतमेव मदिरेक्षण वल्लभाभिर राहो निवच्यति समम हरिणांगनाभि। पुनः श्लोक वाचन करते हैं कि वैखानसं किं मनया व्रतमा प्रदानात् व्यापाररोधी मदनस्य निषेवितव्यम् अत्यन्तमेव मदिरेक्षणवल्लभाभिः राहो निवच्यति समं हरिणांगनाभि। कि तुम्हारी इस सखी के विषय में जानना चाहता हूँ कि किम अनया मदनस्य, क्या ये तुम्हारी सखी मदनस्य व्यापार रोधी, मदन का मतलब कामदेव की, व्यापार रोधी यानी क्या मतलब कामदेव के व्यापार को रोकने वाले, व्यापार को रोकने वाले इस वैखानसं व्रतम, इस तपस्वी व्रत को आप प्रदाना निश्चितव्यम, क्या विवाह तक निभाएगी। यानी तुम्हारी सखी है वो विवाह समय तक ही क्या इस काम के व्यापार को रोकने वाले तापस्वर का पालन करेगी। और या आहो या मदिरेक्षण वल्लभाभी, मदयुक्त नेत्रों से प्रिय लगने वाली, हरिण अंगना भी समम, मृगियों के साथ क्या अत्यंत में निश्चंती, अत्यंत में निश्चती का मतलब क्या ये मृगियों के साथ क्या आजीवन निवास करेगी। राजे का कहने का आशय क्या है, क्या शकुंतला जीवन पर्यंत तापस्व्रत रखेगी या विवाह संस्कार तक ही अपने तापस्व्रत का पालन करेगी। ये राजा के मन में एक शंका है। तो प्रियव्रता कहती है कि ना ना आर्य, ये शकुंतला तो धर्माचरण में पराधीन है और तात का शब्द इसे किसी योग्य वर को देने का संकल्प कर चुके हैं। तो राजा अपने मन में कहता है, मन ही मन, चलो अब इसको प्राने की प्रार्थना दुर्लभ नहीं है, क्योंकि भव हृदय साभिलाषम संप्रति संदेह निर्णयो जात आशंकसे यदग्नि तदिदम स्पर्श क्षममम रत्नम। चलो, राजा बहुत खुश होता है। राजा कहता है, हृदय, हे हृदय, साभिलाषम भव, अब अभिलाषा कर सकते हो, इच्छा कर सकते हो, संप्रति, अब संदेह निर्णय जाते हैं, क्योंकि अब संदेह का निर्णय हो गया। त्वं यत् अग्निम आशंक से, जिसे तुम अग्नि समझ रहे थे, तदिदम स्पर्श क्षमम रत्नम, ये तो स्पर्श करने योग्य रत्न है, अब तुम इसे प्राप्त कर सकते हो। फिर शकुंतला जब सखियां छेड़ती है तो शकुंतला कुछ कुलसी होकर अनुसूई में चली जाऊंगी ऐसा कहती है, उल्टी सीधी बातें मत करो, मैं गौतमी से शिकायत कर दूंगी, ऐसा कुछ कहती है। इतने में शकुंतला कुछ जानने का बहाना करती है, तो राजा उसे रोकने का मन ही मन प्रयत्न करता है, लेकिन रुक जाता है। और क्या कहता है राजा, अनुयाशन मुनि तनयाम सहसा विनयेन वारित प्रसर स्थानादनुचलनपि गत्वेव पुनः प्रतिनिवृत्त। क्या कहते हैं राजा कहता है कि मुनि तनयाम अनुयास्यन, इस मुनि पुत्र शकुंतला के पीछे पीछे अनुयास्यन जानने की इच्छा करता हुआ, अनुयास्यन जानने की इच्छा करता हुआ, सहसा अचानक ही, अकस्मात ही, विनयेन वारित प्रसर, विनयशीलता के कारण में रोक दिया गया हूँ, क्योंकि मुनि तनया ने मुनि पुत्र का पीछा करना एक दोष से भी बढ़कर है। ये निश्चित रूप से किसी न किसी
खतरे को बढ़ाने वाला है। इसलिए मुनि तनयाम अनुयास्यन, मुनि तनया मुनि पुत्री शकुंतला का पीछा करने की इच्छा करता हुआ सहसा विनय न वारित, अचानक ही विनयशीलता के द्वारा मैं रोक दिया गया हूँ। स्थानात अनुचलन अपि, अपने स्थान से उठकर न चलता हुआ भी, गत्वा इव पुनः प्रतिनिवृत्त, जाकर के पुनः लौट सा गया हूँ ऐसा प्रतीत हो रहा है। जबकि एक कदम नहीं चला हूँ लेकिन जाकर के वापस लौट आया हूँ ऐसा प्रतीत हो रहा है। ये उस दुष्यंत की मनोव्यथा बताई जा रही है। अब जब सखियां बात करती है तो राजा कहता है, भद्रे, पेड़ों को सींचने से मैं इनको थकी हुई देख रहा हूँ। क्योंकि अब थके हुई उस शकुंतला के बारे में बताया गया है कि स्त्रंस्ता शावती मात्र लोहित तलौ, बाहु घटोक्षेपणा, दद्यापि स्तनवे पथुं जनयति, श्वास प्रमाणाधिक, स्त्रस्तं कर्णशिरीशिरोधिवदने, धर्माम्बशां जालकं, वन्दे स्रंसिनी चैकहस्तयमिता, पर्याकुला मूर्धजा। घटोक्षेपणात्, घटोक्षेपणात् घड़े उठाने से, अश्या बाहु स्त्रंस्त आंसो, इसकी दोनों भुजाएं हैं वो झुके हुए कंधों वाली हो गई हैं। घड़े उठाने से इसकी भुजाएं झुके हुए कंधे वाली हैं। और अतिमात्र लोहित तलऊ, अतिमात्र अत्यधिक लाल हथेलियों वाली है ये। प्रमाणाधिक श्वास अद्यापि स्तन वेपतुम जनयति, प्रमाणाधिक मतलब मात्रा से अधिक श्वास लेने से अद्यापि अब भी क्या हो रहा है, स्तन वेपथुम जनयति, स्तनों में, उरोजों में, स्तनों में कंपन उत्पन्न कर रहा है। वदने कर्ण शिरीषरोधी, और चेहरे पर, मुख पर जो कर्ण शिरीषरोधी, शिरीष के पुष्पों को इधर उधर हिलाने से रोकने वाली, घर्माम्बशाम जालकम, घर्माम्बशाम जालकम का मतलब क्या हुआ कि पसीने की बूंदों का समूह है। स्रस्त्रम यानी कि फैल गया है, समूह पड़ा है। और क्या कहा कि बंधे स्तंसिनी च पर्याकुला मूर्धजा एक हस्तमिता, जो कि बंदे स्तंसिनी केस पास के ढीले पड़ जाने के कारण, बंदे स्तंसिनी केस पास के ढीले पड़ जाने के, पर्याकुला मूर्धजा ऐसे उधर उधर बिखरे हुए बालों वाली, वो एक हस्तमिता उन बालों को एक हाथ से पकड़े हुए है। ऐसी कौन? शकुंतला। शकुंतला की स्थिति क्या बताई जा रही है कि पौधों की सिंचाई के कारण थकी हुई शकुंतला का वर्णन है यहाँ पर। राजा कहता है घड़े उठाने से बाहुस्कंद हुए हैं, बाहुस्कंद झुके हुए हैं, हथेलियां लाल है, प्रमाण से अधिक श्वास लेने पर स्तनों में कंपन उत्पन्न हो रहा है, और मुख पर पसीने की बूंदें घेरी छाई हुई, जिससे कि शीर्ष के पुष्प बूंदों का चिपक गए, हिल नहीं रहे हैं, उनका हिलना डुलना रुक गया है। साथ में घटोक्षेपण से, परिश्रम से केश पास जुड़ा स्थिर शिथिल हो गया है, इधर उधर फैले हुए केशों को अपने एक हाथ से वो पकड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में राजा कहता है आप मुझे अन्य न समझें, और अपनी मुद्रिका देता है उपहार के रूप में, अपने नाम की मुद्रिका। तो प्रेमवदा को कहता है कि आप मुझे राजपुरुष समझिए, दुष्यंत न समझें, मैं तो धर्माधिकारी हूँ। वो अपना परिचय धर्माधिकारी रूप में कहता है कि मैं उनका धर्माधिकारी राजपुरुष हूँ। इस पे जो दुष्यंत नाम लिखा हुआ है राजा ने मेरे को दी है, मैं आपको दे रहा हूँ, तो राजपुरुष, मुझे राजपुरुष समझिए। प्रेमवदा वो अंगूठी शकुंतला को कहती है कि आपकी उंगली से अलग नहीं होनी चाहिए, अर्थात आप इसे हमेशा अंगुली में पहने। राजा शकुंतला को देखकर मन ही मन करता है जिस प्रकार मैं इस पे अनुरक्त हो रहा हूँ, क्या ये भी मुझ पे अनुरक्त होगी? ऐसी प्रार्थना को अवसर प्राप्त हो गया है। और राजा कहता है क्यों कि वाचम न मिश्र यति यद्यपि मद्वचो भी, कर्णम ददात्य विमुखम मयि भाषमाणे,
कामं न तिष्ठति मदानन सम्मुखीना भूयिष्ठमन्य विषया न तो दृष्टिरस्या। वो उस शकुंतला की हाव भाव से पहचान लेता है कि वो भी मेरे में कुछ अपना मन लगा रही है। कहता है यद्यपि मदवचो भी वाचम न मिश्रयति, यद्यपि मेरी बातों से बातें नहीं मिलाती है। यद्यपि मदवचो भी वाचम न मिश्रयति, मेरी बातों में बातें मिलाती नहीं, अर्थात मेरे वचनों के साथ मेरे वचन को नहीं मिलाती है। और मई भाषमाणे अभिमुखम कर्ण ददाति, और मेरे बोलने पर सामने कान लगाई रहती है, मैं जो बोलता हूँ उसे कान लगा कर सुनती है। मद आनन सम्मुखी नाम कामम न तिष्ठति, मेरे मुख के सामने मुख करके नहीं ठहरती है। तो अश्या दृष्टि, इसकी दृष्टि भूयिष्ठम अनिविषयन, और दूसरी ओर नहीं जाती है, यानी मेरे सामने भी नहीं टिकती है और मेरे से अलग भी नहीं होती है इसकी दृष्टि। मेरी बातों में बातें मिलाकर नहीं बोलती है, लेकिन मेरी बोली बातों को ध्यान से सुनती है। अतः इसका भी मेरे प्रति प्रेम है, ऐसा मेरा मन मानता है। तभी नेपथ्य से आवाज आती है कि हे तपस्वियों, तपोवन के जीवों की रक्षा के लिए आप लोग समीपवर्ती हो जाइए, क्योंकि शिकार के लिए विचरण करने वाले राजा दुष्यंत पास ही हैं। ऐसा नेपथ्य से आवाज आती है। और आवाज आती है कि तुरह खुरह हस्त साहिरेणुर विटप विषक्त जलार्ध वल्कलेषु पतति परिणतारुण प्रकाश सलभ समूह इव आश्रम दुमेशु। क्या कहते हैं कि तथा ही, क्योंकि तुरग खुर हत, तुरग घोड़ों के खुरों से उठाई हुई परिण तारुण प्रकाश, परिण तारुण प्रकाश का मतलब संध्याकालीन सूर्य की कांति के समान लाल कांति वाला जो रेणु है, धूल है, सलभ समूह इव, टिड्डियों के समूह के समान विटप विषक्त उन आश्रम के जलों पर पड़ रही है। जलार्ध वल्कलेषु आश्रम तुम्हें स्पत्ति, जिनकी डालियों पर सुखाने के लिए मुनियों के जल से बिगे वल्कल वस्त्र डाले गए हैं। जिन पेड़ों पर वल्कल वस्त्र डाले गए हैं उन पर सलभ समूह के समान, टिड्डियों के समूह के समान, घोड़ों के खुरों से उठाई हुई जो धूली है वो पड़ रही है। ऐसा नेपथ्य से आवाज आती है। और भी बताया जाए कि एक गज है, जो हाथी है, जो आश्रम में प्रवेश कर गया है, और उसकी प्रवेश करते हुए उस हाथी की स्थिति बताई गई है। तीव्राघात प्रतिहत तरुष्कंद लग्नैकदंत पादाकृष्ट व्रतति वलया संग संजात पास मूर्तो विघ्नस्तपस इव नो भिन्न सारंग यूथो धर्मारण्यम प्रविशति गज चंदनालोकभीत। क्या कहा? चंदना लोकभीत, चंदना लोकभीत। चंदना लोकभीत से यहाँ तात्पर्य हुआ कि चंदन आलोक रथ को देखने से भयभीत हुआ। तीव्राघात, जिसने तीव्र प्रहारों से प्रतिहत तरु वृक्षों को तोड़ दिया है। स्कंद लग्नैक दंत, जिसका एक दांत वृक्ष के स्कंद में लग गया है, तने में लग गया है। और पादा आकृष्ट, पैरों से खींची गई है। पादा आकृष्ट व्रतति वलया संग संजात पास, पैरों से खींच ली गई है। ऐसे ही पादाकृष्ट पैरों से खींच गई है। व्रतति जो लता है उसका वलय मंडल है, आसर्ग संपर्क में आ गया है, जिसके लिए ऐसा पास बन गया है। पैरों में लताओं के मंडल के द्वारा पास बन गया है। भिन्न सारंग युत, जिसने हिरणों के झुंडों को भिन्न कर दिया है, तितर बितर कर दिया है। न तपस मूर्तः, जो हमारी तपस्या के लिए शरीरधारी मूर्त विघ्न के समान है। इव धर्मारण्यम प्रवेश, धर्म वन में ऐसा गज प्रवेश कर रहा है। उस गज की स्थिति बताई आगे। उस गज के बारे में सुनकर के राजा सोचता, अहो धिक्कार है, मुझे खोजने के लिए पूर्ववासी जन तपोवन को परेशान कर रहे हैं, और वन्य जन गज के वृतांत से मैं बहुत घबरा गई हूँ। ऐसी दोनों सखियाँ कहती है।
राजा कहता है आप लोग जाइए, मैं ऐसा प्रयास करूंगा कि आश्रमवासियों को पीड़ा न हो। राजा कहता है आप ऐसे मत कहिए, मैं आपको दर्शन देता रहूंगा। इसलिए राजा कहता है गच्छति पुरः शरीरम धावति पश्चात संस्तुतम चेत चीनाशुकम में केतो प्रतिवातम नियमानस्य। कि शरीरम पुरः गच्छति, मेरा शरीर तो आगे की ओर जा रहा है, परंतु प्रतिवातम नियमानस्य, लेकिन परंतु हवा के विरुद्ध ले जाते हुए केतो पताका है, चीनांशुकम में चीन निर्मित सूक्ष्म वस्त्र के समान असंस्तुतम अपरिचित चेत पश्चात धावती, उस चीन निर्मित उस सूक्ष्म वस्त्र के समान अपरिचित सा मेरा मन पीछे की ओर ही भागता है, शकुंतला की ओर ही भागता है। ये प्रथम अंक समाप्त होता है।